हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। आज जो वीडियो है वो बेसिकली आजकल आपको पता है कि घरों में शादियां हो रही हैं, ठीक है, वेडिंग वगैरह हो रही हैं, थोड़े बहुत कोई फंक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि आप अपने बाल कैसे घर पर बना सकते हैं इजी तरीके से। तो ये बहुत इजी तरीका है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी एक दो दफ़ा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जैसे इसकी एक से दूसरी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी से अपने बाल बना सकते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट है वैसे भी मुझे की थी किसी ने, मेरी एक कस्टमर हैं, उनकी बेटी ने, तो मैं उनके लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। तो अगर वो मेरी वीडियो देखें तो ये वीडियो उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप हमें बताएं कि अगर हम घर में हेयर स्टाइल बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं। और मैंने बाल वॉश किए हैं, ठीक है, आपने भी बालों को वॉश कर लेना है, कंडीशनर कर लेना है, ये दोनों काम आपने कर लेने हैं। उसके बाद आपने अगर सीरम लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, अगर आपने नहीं लगाना तो वो आपकी मर्ज़ी, ना लगाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन शैम्पू और कंडीशनर आपने दोनों ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद वॉश करने के बाद मैंने लाइट से ब्लो ड्राई किया है। अभी मैं फिर दोबारा ब्लो ड्राई आपके सामने करती हूँ। जी, ये मैंने ब्लो ड्राई कर ली हैं, बाल, और ये ड्राई हो गए हैं। थोड़े बहुत अगर रह जाए तो कोई इशू नहीं है, आप दोबारा से कर सकते हैं। इसके बाद आपने कॉम्ब करनी है बालों में, बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेनी है। उलझे हुए बाल ना हो जब आप हेयर स्टाइल बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने बालों को ड्राई करके अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, और कॉम्ब करने के बाद मैंने सेंटर से मांग निकाली है पीछे तक, और दोनों बालों को दोनों साइडों पे बालों को मतलब कि कवर कर लिया है। आधे बाल मैंने इस साइड पे, राइट साइड पे, आधे लेफ्ट साइड पे कर लिए हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, और कॉम्ब करके अच्छे से बालों को ड्राई करके आपने बालों को अपना हेयर स्टाइल स्टार्ट करना है। और ये जो हेयर स्टाइल है मैं आपको बेसिकली स्ट्रेट करने का तरीका बता रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अच्छे तरीके से बाल स्ट्रेट नहीं होते जैसे पॉलर से होते हैं, तो आप उसमें एक दो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाते। तो मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ आप इसको फॉलो कीजिएगा। आपको इससे अपने मतलब कि जैसे पहले आप घर में खुद से स्ट्रेटनर करते थे उससे आपको बेहतर तरीका लगेगा। बाल पहले भी मैंने आपको बोला है कि बाल आपके फ्रेश होने चाहिए, बाल आपके वॉश होने चाहिए, बालों में कंडीशनर भी होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपके बाल वॉश नहीं होंगे आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बनेगा। तो अब मैं बाल आपके बिल्कुल अच्छे स्ट्रेट भी नहीं होंगे, ठीक है। जब आप चाहे जितना मर्जी महंगा स्ट्रेटनर यूज़ करें, जब तक आपके बाल ही नहीं फ्रेश होंगे तो आपके बालों में ना वो शाइन आएगी ना वो लुक आएगी। तो अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने कर लिया है, मांग निकाल के बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया। और आपने जो कि खुद से करने हैं तो आपने बैक से
मैं अंदाजे से कर रही हूँ, आपने भी अंदाजे से ही करना है, या आप किसी से करवा सकते हैं। आपने बैक से सेक्शन निकालना है। सेक्शन निकाल के आपने बालों को, आधे बालों को कवर कर देना है। दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही करना है। सेक्शन निकाल के आपने आधे बालों को, जो आपने अभी नहीं स्ट्रेट करने, उनको सेक्शन पिन लगा लें या कैचर लगा लें। अगर आपके पास सेक्शन पिन नहीं है तो आप कैचर भी लगा सकते हैं। जी, ये मैंने निकाल ली है दोनों साइड से बाल। और आपने बैक से ही स्टार्ट करने हैं, नीचे से ही स्टार्ट करने हैं। जब भी सैलून में भी मेरा कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा बाल लिए हैं। मगर जो भी मेरी स्टूडेंट्स वगैरह करती हैं बाल स्ट्रेट, वो बहुत कम बाल लेते हैं। वो इस वजह से कम लेते हैं, लेकिन मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं तो इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। ये बाल भी ज़्यादा हैं। जस्ट आपने इतने से बाल लेने हैं, ये देखें, और इनको स्ट्रेट करना है, ठीक है, जो सैलून में होते हैं। तो उसकी फिर लुक ज़्यादा अच्छी आती है। ये इतने हैं, लेकिन मैं थोड़े ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि आपको बताना है, और मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, ठीक है। स्ट्रेटनर लिया, ठीक है, कोई सा भी आप स्ट्रेटनर ले सकते हैं। स्ट्रेटनर की बात नहीं होती, आपके करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। करने के तरीके से भी आपको यानी कि बहुत फ़र्क पड़ता है। और बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है आपने। साथ साथ कोम करनी है और साथ साथ बालों को स्ट्रेट करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर चाहते हैं, लेकिन मैं मतलब ज़्यादा नहीं स्ट्रेटनर पसंद करती। मतलब करती हूँ, लेकिन एक बिल्कुल सीधे वाले बाल नहीं मुझे पसंद, क्योंकि वो फिर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। ये देखें, थोड़ी सी वॉल्यूम के लिए आपने लाइट सा मतलब के बालों को करना है। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। और ये वाले बाल से करूँगी। इस साइड से जितने भी आपने बाल पकड़े हैं उनको आपने स्ट्रेटनर में लेना है, और स्ट्रेटनर बिल्कुल स्लोली आपने नीचे लेके आना है। इधर से थोड़े से मेरे बाल गीले हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जी, ये वाली साइड भी हो गई है मेरी स्ट्रेट। तो अब मैं फिर सेक्शन निकालूंगी। जी, ये दोनों साइड मेरी यानी कि स्ट्रेटनर हो गए हैं, मतलब स्ट्रेट कर ली है मैंने दोनों साइडों से। अब आपने जो मतलब कि दूसरा सेक्शन निकालना है, वो भी आपने अंदाजे से ही निकालना है, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। और जितना आप आराम तसल्ली से काम करेंगे, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, उतना ही वो अच्छा होता है और नीट होता है। तो आपने बहुत तसल्ली से, जल्दियों में नहीं करना काम, और उससे आपका स्ट्रेटनर भी लग सकता है आपके सर पे या बालों में। तो जिन बालों को आपने स्ट्रेट कर लिया उनको आप बैक पे कर दें,
और जिनको नहीं किया उनको आप फ्रंट पे रखें ताकि वो मिक्स ना हो। ये मैंने बाल निकाल लिए एक साइड से, इनको भी मैं पीछे कर रही हूँ और इधर से मैं सेक्शन पिन उतार के जितने बाल मैंने स्ट्रेट करने हैं उतने मैं निकाल रही हूँ। अगर किसी के पास सेक्शन पिन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप ये देखें कैचर भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको कैचर लगा के बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेक्शन पिन हो। ये अब मैंने दोनों साइडों से बाल निकाल लिए हैं और इनको आपने कॉम्ब करना है पहले, और जस्ट वैसे ही आपने कॉम्ब और स्ट्रेटनर वाला सही चल रहा है। बिल्कुल आराम आराम से आपने बालों में स्ट्रेटनर करना है और स्ट्रेटनर को ज़्यादा दबाना नहीं है। ये फिमिक्स का है मेरा स्ट्रेटनर, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे पास बहुत अरसे से है और ये कर्लिंग भी कर देता है बालों को। जो आजकल लूज कर्ल्स चले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, इससे बहुत अच्छे होते हैं जी। ये हो गए हैं बाल। अब मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ। इस साइड के थोड़े से मेरे बाल गीले हैं। अब मैं फिर नेक्स्ट सेक्शन निकालूंगी अपने बालों का। जिन बालों को मैंने स्ट्रेट कर लिया वो मैं पीछे फेंक दूंगी ताकि वो मिक्स ना हो, और सेक्शन निकाल के जितने बाल स्ट्रेट करने हैं उनको स्ट्रेट करूँ। जी मैंने निकाल ली है। दूसरी साइड से भी ये मैं पीछे फेंक दूंगी बाल जो मैंने स्ट्रेट कर ली हैं, और जिनको मैंने स्ट्रेट करना है उनको मैं बालों को निकाल रही हूँ और बाकी बाल फिर मैं कवर कर रही हूँ। मैंने बाल निकाल लिए और बालों को मैंने कॉम्ब की है। कॉम्ब करने के बाद आपने स्ट्रेटनर पकड़ना है और स्ट्रेटनर को बालों में लेना है और साथ साथ कॉम्ब और साथ साथ स्ट्रेटनर करते जाना है। इधर से मेरे थोड़े से बाल गीले हैं, लेकिन ज़्यादा गीले बाल ना हो। आपने बालों को ड्राई कर लेना पहले, नॉर्मल से मतलब लाइट से हों, जितने के हैं मेरे वो चल जाता है, लेकिन बालों को आपने इससे सुखाना नहीं है। आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे क्योंकि हीट है। तो आपने बालों को सुखा के ड्राई करके फिर आपने स्ट्रेटनर या हेयर स्टाइल बनाना है जी। ये देखिए हो गए हैं मेरे बाल स्ट्रेट, और बिल्कुल आराम से आपने नीचे तक आना है, आराम आराम से, एकदम से यूं 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 नहीं करना, मतलब फौरन एकदम से यूं यूं नहीं करना, मतलब फौरन से आप ऐसे करें फिर जल्दी से आप निकाल लें। बिल्कुल ऐसे आराम आराम से आपने, ये देखें यूं आराम आराम से नीचे तक बालों के
लेंथ तक आ जाना है। ये मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं इधर से, और अब मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ। इधर से भी आपने पहले कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करने के बाद आपने स्ट्रेटनर को पकड़ना है और कॉम्ब और स्ट्रेटनर को आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे ले आना है। खुद से हेयर स्टाइल थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। हर काम हो सकता है अगर इंसान करना चाहे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़रूर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस से ही काम आते हैं, एक दफ़ा दो दफ़ा गलती होती है, ये देखें, और नेक्स्ट वो हो जाता है काम जी। ये स्ट्रेटनर और कॉम्ब जो है ये साथ साथ बिल्कुल आनी चाहिए। ये देखें, कॉम्ब आपकी नीचे हो और स्ट्रेटनर ऊपर हो, और बिल्कुल हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे लेके आना है जी। ये मेरे बाल देखें, ये स्ट्रेट हो गए हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप ये याद रखें कि बिल्कुल आराम से आपने इनको करना है। और जब आप स्ट्रेट कर लें तो उसके बाद आपने, जो कि मैं अपने सब क्लाइंट को कहती हूँ जो स्ट्रेट करवा के जाते हैं, कि उनको मैं कहती हूँ कि आपने बार बार कॉम्ब नहीं करनी। जस्ट आपने कॉम्ब तब करनी है, आप बिल्कुल आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाएं, और फिर आपने कॉम्ब करनी है। और अगर आप बार बार कॉम्ब करेंगे स्ट्रेट हुए बालों में, तो आपके बाल जो है ना, कि वो स्ट्रेटनर जो है ना, वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि आपने जब स्ट्रेट एक दफ़ा कर ली है, उसके बाद लास्ट में आपने बिल्कुल रेडी होके आप जहाँ भी जा रहे हैं तो बाल स्ट्रेट करके, तो आपने बार बार स्ट्रेट नहीं करने, बाल स्ट्रेट बालों में कॉम्ब नहीं करनी कि आप बार बार स्ट्रेट बालों में कॉम्ब करें जी। ये मैंने लास्ट सेक्शन आप अपना निकाला है, तो इसको मैंने कॉम्ब कर लिया है, और आपने भी अच्छे से कॉम्ब करना है जी। मैंने कॉम्ब की है, और कॉम्ब करके आपने पहले बालों में कॉम्ब कर लेनी है, उसके बाद आपने स्ट्रेटनर रखना है, और बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात से स्ट्रेटनर और स्ट्रेटनर को और कॉम्ब को बिल्कुल साथ साथ आपने नीचे ले आना है। ये देखें, बस फ्रंट पे मैं ज़्यादा ऊपर नहीं करती हूँ बाल, क्योंकि वो बिल्कुल चिपके हुए बाल लगते हैं, तो इसलिए फ्रंट पे मैं ज़्यादा ब्लो ड्राई यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको स्ट्रेट करना बता रही हूँ जी। ये इस साइड के बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, और मैं आपको बता रही थी कि मैं फ्रंट से जब भी स्ट्रेट करती हूँ तो मैं ब्लो ड्राई के साथ उसको सेट करती हूँ, क्योंकि फ्रंट से मुझे चिपके हुए बाल पसंद नहीं है, थोड़े वॉल्यूम वाले पसंद है। लेकिन अभी मैं आपको स्ट्रेट करना बता रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको ब्लो ड्राई के साथ सेट करना नहीं बता रही। तो ये मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए हैं एक साइड के, ये देखें। अब मैं दूसरी साइड को ओपन करके और इन बालों को भी स्ट्रेट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बालों को कॉम्ब करनी है आपने पहले, जी। कॉम्ब करने के बाद आपने स्ट्रेटनर में अपने बाल लेने हैं, और साथ साथ आपने कॉम्ब करनी है और साथ साथ स्ट्रेटनर करना है। ये बिल्कुल आराम आराम से। जी ये देखें, स्ट्रेट हो गए। अब दूसरे बालों को भी आपने आगे लेना है, मैंने दोनों साइड से आगे की हैं, और इनको कॉम्ब कर रही हूँ, और कॉम्ब करके लास्ट जो है स्ट्रेटनर लगाना है।
और कॉम्ब करना है, स्ट्रेटनर लगाना है और कॉम्ब करना है। जी ये देखिए, ये स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है फिमिक्स का। अब मैं दूसरी साइड से भी आपको करके दिखा रही हूँ। और आपने एकदम स्ट्रेट करके बाल जो है ना अपने पीछे नहीं करने, जैसे कि यूं कान के पीछे कर लेते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। और अगर ये जो चीज़ है यानी कि इन चीज़ों से अगर आपके बालों में कर्ल्स हैं तो आपने बहुत बहुत एहतियात से आपने यहाँ से बाल स्ट्रेट करने हैं, थोड़े थोड़े लेके ये जस्ट, और आपने कॉम्ब कर देनी। अब मैं लास्ट दफ़ा इधर से कॉम्ब करके स्ट्रेट कर रही हूँ। ये लास्ट स्टेप है हमारा। एक साइड से मैंने कर ली है और दूसरी साइड से मैं कर रही हूँ। कॉम्ब के साथ साथ आपने स्ट्रेटनर लेके आना है आराम से। जी ये देखिए, मैं अंदाजे से चेक कर रही हूँ, जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। अब आपने फिर उसके बाद आपने बालों को सबको पीछे करना है। अच्छा, बालों को मैंने पीछे कर लिया स्ट्रेट करके, आपने भी ऐसे ही करना है। और उसके बाद जो फाइनल लुक है मैं आपको बता रही हूँ। आपने बालों को जब पीछे स्ट्रेट करके पीछे करना है, उसके बाद आपने बिल्कुल ये मांग ख़त्म करके इसको स्ट्रेट करना है। और फ्रंट से अगर आपको लगे कि कोई बाल रह गए हैं तो उनको आपने स्ट्रेटनर पकड़ना है। जस्ट आपने यूं स्ट्रेटनर लगाना है और आपके बाल जहाँ से रह गए हैं, और ये जो मांग है ये वाली साइड को भी आपने यूं पीछे को करना है। ये देखिए, दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही करना है और इधर वाली साइड से भी आपने ऐसे करना है। और स्ट्रेटनर बहुत एहतियात से करना है। अभी मुझे थोड़ा सा लग गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे लग गया, खैर बचत हो गई है, अब पता नहीं क्या हुआ है। तो ये आपने स्ट्रेट करने के बाद आपने लास्ट कॉम्ब करनी है। और आपने जिस पोजीशन में अपने बाल रखने हैं, यानी कि आपने साइड मांग निकालनी है, सीधी मांग निकालनी है, अगर आपने सेट करने हैं बाल अपने जिस साइड को जो भी करना है आपने वो कर लें। मैं जस्ट साइड मांग निकाल रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। और ये मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, मैंने आपको स्ट्रेट करना बता दिया है। और अगर आप सर्दियों में बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेट करते हैं तो वो आपके 2 से 3 दिन रह सकते हैं, क्योंकि आप बाल वॉश नहीं करेंगे तो आपके 2 से 3 दिन निकल सकते हैं बाल, अगर आपने अच्छे से स्ट्रेट किए हों। जी ये मेरी फाइनल लुक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।